हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका। देखिए, अभी बजट पेश होने वाला है फरवरी में। और ऐसे में अगर निर्मला सीतारमण जिस तरह से टैक्स पे टैक्स लगा रही है, हर चीज़ पे टैक्स। अभी आपने देखा, कॉर्न पे 3 तरह के कॉर्न पे अलग 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 टैक्स। तो उससे सवाल उठता है कि अगर 2025 के बजट में निर्मला सीतारमण ने नमक पे टैक्स लगा दिया, यानी सॉल्ट टैक्स लगा दिया, तो उससे देश पे क्या प्रभाव पड़ेगा। क्वेश्चन ये है मेरा। क्वेश्चन को थोड़ा सा गहराई से समझने की ज़रूरत है। देखिए, हम जानते हैं कि 1930 में महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा शुरू करी थी। 12 मार्च 1930 को 78+1 लोग उसमें शामिल थे। 240 किलोमीटर का रास्ता तय किया गया था और एक बहुत ही मील का पत्थर साबित हुआ था दांडी सत्याग्रह, यानी नमक सत्याग्रह 1930 में। और इसी सत्याग्रह के बाद टाइम मैगजीन, जो इस बार डोनाल्ड ट्रंप को पर्सन ऑफ द ईयर चुना है, उसने, सोचिए उस समय, मतलब महात्मा गांधी कितने निर्णायक मोड़ पे थे, या कितने मतलब शक्तिशाली व्यक्ति उन्हें माना गया कि टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 1930 में महात्मा गांधी को उस खिताब से नवाजा था। टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 1930 महात्मा गांधी, आप सर्च कर लेना। और पहली बार किसी इंडियन को टाइम पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया था, और ये अभी तक पहला ही है। इसके बाद किसी भी इंडियन को अभी तक टाइम पर्सन ऑफ द ईयर नहीं मिला है। खैर, हम बात करते हैं नमक सत्याग्रह की। उस समय पता है कि आपको, अंग्रेज़ों से हम लड़ाई लड़ रहे थे और किस तरह से वो जो है सहायक हुआ था और आगे के आंदोलन के लिए मार्ग प्रशस्त किया था। देखिए, नमक को महात्मा गांधी ने क्यों चुना था, सबसे पहले हमें ये जानना होगा। महात्मा गांधी ने नमक को इसलिए चुना क्योंकि ये रोज़मर्रा की ज़िंदगी में सभी लोग, चाहे वो अमीर हो गरीब हो, हर घर में यूज होता है। और उस समय अंग्रेज नमक पे भारी भरकम टैक्स वसूला करते थे, लगभग 13 से 14 गुना टैक्स। नमक इतना महंगा था, सोच सकते हो आप। इस चीज़ को, नमक को, इसलिए महात्मा गांधी ने चुना कि सभी लोग इससे जुड़े हुए थे। और नमक सत्याग्रह काफ़ी एक मील का पत्थर साबित हुआ, जैसा मैंने आपको बताया। 1930 का टाइम पर्सन ऑफ द ईयर महात्मा गांधी। तो सवाल उठता है कि नमक टैक्स, अगर सॉल्ट टैक्स जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, अगर निर्मला सीतारमण ने 2025 में लगाया तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए, आप वीडियो को पॉज कीजिए और इसका आंसर खुद में सोचने की कोशिश कीजिए। हो सकता है ये आपके मेंस या इंटरव्यू में पूछ लिया जाए, तो आप इसका क्या जवाब देंगे। आई होप कि आप इसका आंसर तैयार कर चुके होंगे या सोच लिए होंगे। चलिए मैं बताता हूँ मेरे हिसाब से क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए, सबसे पहले इसका प्रभाव जो है ना, 3 एरिया में पड़ेगा: राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, तीनों क्षेत्र में इसका प्रभाव पड़ेगा। देखिए, सामाजिक क्षेत्र में इस तरह से प्रभाव पड़ेगा कि अगर नमक टैक्स हम लगाते हैं तो समाज में गरीब लोग भी हैं, अमीर लोग भी हैं। तो सबसे ज़्यादा मार जो पड़ेगी इसके टैक्स की या महंगाई की, नमक का, वो पड़ेगा गरीबों पे। अच्छा, उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि गरीब लोग इस पहले क्या करना चाहेंगे। गरीब लोग ये चाहेंगे कि नमक का कोई सब्स्टिट्यूट निकाल लिया जाए, खोज लिया जाए, जो हम खाना बनाते समय या किसी भी चीज़ में डाल के उसका यूज कर सकें। लेकिन नमक का कोई सब्स्टिट्यूट है नहीं। तो नमक का कोई सब्स्टिट्यूट है नहीं, तो लोग महंगा नमक खरीदने पर मजबूर होंगे। गरीबों के लिए ये, एक तो पहले से ही उनकी थाली इतनी महंगी है, और नमक टैक्स लगाने से और भी महंगा हो जाएगा। तो एक ये महंगाई बढ़ सकता है। दूसरा ये कि उनका हेल्थ का नुकसान हो सकता है। वो कैसे? देखिए, जब नमक पे टैक्स लगेगा ना, तो हो सकता है ख़राब क्वालिटी का नमक यूज करना शुरू कर दें। गरीब लोग, खास करके हमारे जैसे लोग, ख़राब क्वालिटी का अगर नमक यूज करना शुरू कर देते हैं तो इससे क्या होगा, हेल्थ प्रॉब्लम शुरू हो जाएगा। और मतलब सभी को बीमारियाँ, नई नई बीमारियाँ उससे होना शुरू हो जाएगी। दूसरा एक और चीज़ है सामाजिक तौर पे, कि इसका काला बाजारी शुरू हो जाएगा। लोग इसके काले धंधा करना शुरू कर देंगे। तो ये 2-3 चीज़ें मैंने बताया सामाजिक क्षेत्र पे सॉल्ट टैक्स का प्रभाव। दूसरा मैं बताता हूँ आर्थिक तौर पे। आर्थिक तौर भी मोटा मोटी इसमें हो ही गया कि नमक महंगा हो जाएगा, लोग सब्स्टिट्यूट की तरफ जाएंगे, और
इसका कोई सब्स्टिट्यूट है नहीं, तो गरीब लोगों पे सबसे ज़्यादा मार पड़ेगा। और बाकी भी चीज़ें महंगी होंगी ना, चूँकि देखो नमक हर जगह यूज होता है। समोसा, चाट, मिक्सचर, कुछ भी चीज़ आप खा लो मार्केट में, दाल चावल सब्जी, सारा चीज़ महंगा हो जाएगा फिर। तो इससे महंगाई बढ़ेगा, बहुत बड़े लेवल पर महंगाई बढ़ेगा, ये समझ लो। आर्थिक तौर पर यह नुकसान है देश को। दूसरा, अब हम बात करते हैं तीसरा सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ है राजनीतिक क्षेत्र में इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए राजनीतिक क्षेत्र में ऐसा प्रभाव पड़ेगा ना, जब 1930 में सोचो, जब अंग्रेज हिल गए थे इस सत्याग्रह से, आज के समय में क्या राजनीतिक पार्टियां इसका, पहले तो जैसे अभी मान लो मोदी 3.0 गवर्नमेंट है, इनमें मान लो कई गठबंधन पार्टियां हैं, तो सबसे पहले तो कई गठबंधन पार्टियां अपने आप को अलग कर लेंगी, सरकार गिरने का खतरा होगा, सबसे पहला खतरा अभी के वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए। दूसरा, विपक्षी पार्टियां मजबूत होंगी, और क्योंकि विपक्षी पार्टियों को एक बहुत बड़ा मौका कहीं ना कहीं दे देगी ये इस तरह का टैक्स। और तीसरा कि सरकार गिर जाएगी, और अगली बार के लिए ना जो भी इलेक्शंस होंगे उसमें जो भी इस समय पार्टी में सत्ता में है और मेजोरिटी पार्टी जैसे अभी बीजेपी मान लो है, तो उनको काफ़ी बड़ा नुकसान होगा ये कि वो आत्मघाती साबित होगा ये फैसला उनके लिए, और कई दशकों तक फिर उनको सरकार बनाना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। तो ये सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक तीन क्षेत्रों पर प्रभाव डालता है सॉल्ट टैक्स। थैंक्स।